साथियों नमस्कार। जो पहली बार रीट पात्रता दे रहे हैं या विगत परीक्षा में जो असफल हो गए हैं, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती रहती है रीट में प्रश्न कैसे होंगे। अब तक कौन से प्रश्न आ चुके हैं, किस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किस टॉपिक के प्रश्न अपठित गद्य में या पद्य में से पूछे गए हैं, संधि समास के प्रश्न कैसे होंगे, उनका लेवल क्या है, कहीं हम जो लेवल पूछा जा रहा है उससे ऊपर तो नहीं पढ़ रहे या जो पूछा जा रहा है उससे कम तो नहीं पढ़ रहे। अब तक परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न आ गए हैं, किन प्रश्नों की हमें ज्यादा तैयारी करनी है, किन टॉपिक्स में से हमें अधिक देखना है, ये बड़ी चुनौती रहती है। हमने उस चुनौती को स्वीकार किया और आपके सामने एक विकल्प रखा है। इस विकल्प में आरटेट 2011 से रीट पात्रता 2022 तक के प्रश्न हैं। सभी प्रश्न व्याख्या सहित हैं। आपको प्रश्न और व्याख्या वो पढ़ने के बाद में रीट परीक्षा को पास करने में कोई विशेष परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए इस बुक में कौन कौन से टॉपिक हैं उनको भी हम देख लेते हैं। व्याख्या सहित है। आरटेट 2011 से 2022 तक के प्रश्नों को इकट्ठा किया, फिर टॉपिक वाइज उनको अलग अलग किया और सबकी व्याख्या की गई है। वर्णमाला है पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। माहेश्वर सूत्र है। संज्ञा प्रकरण के प्रश्न है, सब 2011 से 2022 तक के हैं। जिन प्रश्नों का पैटर्न बदल गया, कुछ प्रश्न ऐसे हैं संधि के, कुछ परीक्षाओं में सीधे पूछे गए थे, उनके बाद में पैटर्न बदला तो अब अपठित गद्य और पद्य में से पूछे जा रहे हैं। अच संधि प्रकरण के हैं, हल संधि प्रकरण के हैं, विसर्ग संधि प्रकरण के हैं, उच्चारण स्थान में से प्रश्न है, उपसर्ग और प्रत्यय का टॉपिक है, समास के हैं, कारक के हैं, संस्कृत का अनुवाद है जो बड़ा कठिन रहता है कि उनका लेवल क्या है, कारक के आधार पे पूछे गए हैं या सीधे पूछे जा रहे हैं। दोनों ही प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अशुद्धि संशोधन है, वाच्य परिवर्तन है, सुक्ति है, अव्यय प्रकरण है, प्रश्न निर्माण है, समय को संस्कृत भाषा में लिखना है, संख्याओं का ज्ञान है, शब्द रूप प्रकरण है, धातु रूप प्रकरण है। इन दोनों में भी अब नवीन पैटर्न लागू है। अब अपठित गद्य या अपठित पद्य हमें मिलता है, उसमें से इनके प्रश्न हमें बताने पड़ते हैं। इसी प्रकार आरटेट 2011 से 2022 तक के पद्य गद्य दोनों को लेवल के अनुसार, भाषा प्रथम भाषा द्वितीय के अनुसार अलग अलग किया और उनको इकट्ठा किया गया है। तो 21 नंबर के टॉपिक में आपको देखने को मिलेंगे अपठित गद्यांश, इसके साथ में अपठित पद्य हैं, लेवल 1 भाषा 1, इनको इकट्ठा किया गया। फिर आगे बढ़ेंगे तो इसी में L1 की भाषा द्वितीय है, इसमें अपठित गद्यांश है और पद्य है। लेवल 1 है लेकिन भाषा द्वितीय है, इसको भी हमने अलग कर दिया है। अपठित गद्यांश है लेवल 1 और भाषा प्रथम के, अपठित गद्यांश है और पद्य है। लेवल यहाँ 2 है, भाषा प्रथम है। सबको एक जगह इसलिए किया कि हमें ये अंदाज लगे कि किस प्रकार के प्रश्न L1 में है, उसकी भाषा प्रथम में है, भाषा द्वितीय में है। L2 है तो उसकी भाषा प्रथम में किस प्रकार के पद्य हैं, उनका प्रश्नों का स्तर क्या है। भाषा द्वितीय है तो उनके प्रश्नों का स्तर क्या है, दोनों में अंतर क्या है। हमें एक ही जगह सामग्री मिल जाए, सारे पन्ने नहीं बदलने पड़े। L2 भाषा द्वितीय दे रहे हैं तो सारे गद्य पद्य आपको एक ही जगह पढ़ने को मिलेंगे। प्रश्न गद्य है, पद्य है, उसके नीचे उसके प्रश्न है और उनकी व्याख्या दी गई है। फिर आगे हम बढ़ेंगे तो संस्कृत शिक्षण के सिद्धांत हैं और शिक्षण सूत्र हैं। शिक्षण विधियों में सब टॉपिक्स को अलग अलग कर दिया गया है। संस्कृत शिक्षण से संबंधित प्रश्न है, संस्कृत शिक्षण के उद्देश्यानी है, 28 नंबर का बिंदु आपको भाषा कौशल से संबंधित मिलेगा।
इनमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो लगभग 6 से 7 बार पूछे जा चुके हैं, अब तक बार बार रिवाइज हो रहे हैं, वो भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। संस्कृत शिक्षण की विधियां, किस विधि से कौन से प्रश्न आ गए, उनका स्तर क्या था, किस विधि से बार बार पूछे जा रहे हैं। 30 नंबर के बिंदु में आपको व्याकरण, नाटक, गद्य, पद्य, अनुवाद, कथा शिक्षण की विधियां मिलेंगी। इन्हीं से अब तक प्रश्न पूछे गए हैं, इनके प्रश्न इकट्ठे हैं, उनकी व्याख्या है। फिर दृश्य श्रव्य साधन है। 32 में मूल्यांकन, मौखिक और लिखित परीक्षा है। मूल्यांकन से आपको खूब सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसको हम कम आंकते हैं, कम पढ़ते हैं, कम ध्यान देते हैं, उससे बहुत ज्यादा प्रश्न है। पाठ्य पुस्तक है 33 नंबर के बिंदु में। संस्कृत साहित्य के इतिहास में अब तक 3 ही कवियों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, वर्तमान में पूछे नहीं जा रहे हैं, उनका वर्णन भी यहाँ दिया गया है। हो सकता है बिंदु बदले, अब की बार इनमें से कुछ लागू कर दिया जाए। या फिर राजस्थान के आधुनिक साहित्यकार हैं जो 21-22 से हैं, इनमें भी लगभग 4 से 5 ही लेखक हैं, उनसे संबंधित प्रश्न आए हैं। ये पुस्तक आपकी सब समस्याओं का समाधान करेगी। प्रश्नों का स्तर कैसा होगा, इस टॉपिक को बहुत अधिक हमें पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि समय कम है हमारे पास में, पढ़ना बहुत ज्यादा पड़ेगा। और रीट पात्रता में यदि हम असफल हो जाते हैं तो हमारी क्षमता के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगता है। बहुत ज्यादा पुस्तकें पढ़ते हैं तो भी कम समय में ज्यादा पुस्तकों को पढ़ना संभव नहीं है। ऐसी पुस्तक हमें पढ़नी है कम समय में ज्यादा लाभ मिले, कम समय में अधिक अंक हमें प्राप्त हो। ज्यादा अंक हमें मिलेंगे तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप भी इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 2011 से 2022 तक के आरटेट, रीट लेवल 1 में भाषा प्रथम, भाषा द्वितीय, लेवल 2 में भाषा प्रथम, भाषा द्वितीय के प्रश्न हैं। अपठित गद्य और पद्य को छोड़ करके जब हम आगे बढ़ते हैं, शिक्षण विधियां हैं, इनमें हम देखेंगे L1 का प्रश्न L2 में पूछा जा रहा है, L2 का प्रश्न L1 में, भाषा प्रथम का प्रश्न भाषा द्वितीय में पूछा जा रहा है, भाषा द्वितीय का प्रश्न भाषा प्रथम में पूछा जा रहा है। जब हमारे सामने विगत परीक्षाओं के प्रश्न पत्र होंगे तो हम आसानी से अंदाज लगा करके इन टॉपिक्स को ज्यादा पढ़ेंगे। जिनसे ज्यादा प्रश्न आए हैं, जिनसे प्रश्न आने की संभावनाएं ज्यादा दिख रही है, उनको ज्यादा पढ़ेंगे। पुस्तक को यदि हम एक बार पढ़ते हैं तो किसी भी प्रकार की कोचिंग की हमें आवश्यकता नहीं है। एक ही बार में सरल भाषा में लिखी हुई पुस्तक है, पुस्तक सब जगह उपलब्ध है। फिर भी यदि आपको कोई समस्या हो, पुस्तक से संबंधित कोई सुझाव हो, तो आप इन नंबर पर जरूर भेजिएगा। नंबर इस प्रकार से है 9928946539 पर अपने सुझाव आप पुस्तक से संबंधित भेज सकते हैं। 9928946539। आप सबका सहयोग होगा तो हम इस पुस्तक के प्रश्नों को ऑनलाइन भी हल करने का प्रयास करेंगे। कम समय में ज्यादा लाभ हम अपने को मिले, अपनी परेशानियां दूर हो, इसका भी हम प्रयास करेंगे। फिर भी आपके सुझाव हो तो इन नंबर पर आप जरूर भेजिएगा। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।